हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि ए एक रियल नंबर है। यदि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब भी ट्रू होना चाहिए। आइए चेक करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज ए माइनस ए क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर इनइक्वलिटी को थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज ए क्यूब माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए कॉमन लेने से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर ए स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएगा ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वेबी कर्व मेथड यूज करके देखते हैं क्या हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, यानी -1, 0 एंड 1। यहाँ पर ये इनइक्वलिटी ट्रू कब होगी? जब a बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -1 एंड 0 एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 एंड ओपन इंटरवल इंफिनिटी। लेकिन यदि a की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे आप और 0 और 1 के बीच में लेंगे, तब ये इनइक्वालिटी ये ट्रू नहीं रहेगी। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू। यानी हमें a की कुछ ऐसी वैल्यू भी मिल रही हैं जहां पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये रिलेशन ओवरऑल रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए ये मैंडेटरी है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए मस्ट बी इन रिलेशन। अदरवाइज हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं रियल नंबर्स में से कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज चूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं। यदि इन दोनों के लिए भी कर रहा है तो और दूसरी वैल्यूज हम चेक करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज पे सिमेट्रिक होना कंपल्सरी है, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर पेयर a कॉमा b रिलेशन में है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए? a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर a 1 है और b क्यूब यानी 8 हो जाएगा। डेफिनेटली ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 1 इज लेस देन 8 है, यानी ये ट्रू है। अब देन स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। यदि ऑर्डर्ड पेयर b कमा a रिलेशन में है तो यहाँ पर होना चाहिए b इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। तो हमने एज्यूम किया था a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू है 2 और 1 क्यूब 1 ही होता है। तो क्या ये लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी होल्ड करेगा? नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पर हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर 1 कमा 2 के लिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो इन जनरल ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करना। इसके लिए कंपल्सरी है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर a कमा b इन रिलेशन and b comma c in relation, then ordered pair a comma c must belongs to relation to be transitive. For example, a equal to 10, b equal to 4 and c equal to 2। इन रियल वैल्यूज पे हम टेस्ट करते हैं कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं। ए बी जब रिलेशन में होगा तो a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी 10 इज लेस देन और इक्वल टू
बी क्यूब यानी 4 क्यूब, ये हो जाएगा 64, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं b इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, यानी b की वैल्यू है 4 और c क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8। अब चेक करते हैं ऑर्डर पेयर a कॉमा सी रिलेशन में है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि ये ट्रू होता तो ऐसा होना चाहिए कि a इज लेस देन और इक्वल टू c क्यूब होना चाहिए। तो देखते हैं, a की वैल्यू है 10 और c क्यूब हो जाएगा 8। तो क्या लेस देन और इक्वल टू इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। यानी ऑर्डर पेयर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी भी रिलेशन में है, लेकिन a कॉमा सी रिलेशन में नहीं है। तो हम ऐसा लिखेंगे ऑर्डर पेयर a कॉमा सी डजंट बिलोंग टू रिलेशन R। इस तरह से हम बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑल टुगेदर ये रिलेशन हमने देखा कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।